Ahuja Law Academy and I am Sumedha Maheshwari. Today I am going to discuss with you certain important questions from Negotiable Instruments Act 1881 from the point of view of Rajasthan Judicial Services Main Examination. तो आइए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आरजेएस में पूछे जा सकते हैं या फिर पास्ट ईयर्स में ऑलरेडी पूछे भी गए हैं. लेट्स बिगिन. The first question on our list is, what is dishonor of check and what are the essentials of the offence of dishonor under section 138 of NI Act. तो डिसऑनर चेक का क्या है और चेक का डिसऑनर जो है उस ऑफेंस की एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्या हैं. सेक्शन 138 देख करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन एनी एग्जामिनेशन जहाँ पर एनआईए आता है और यहाँ आरजेएस में स्पेसिफिकली चैप्टर 17 ही पूछा जाता है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है. The next question on our list is, what is the punishment for dishonor of check? डिसऑनर ऑफ चेक अगर होता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है, तो जो पनिशमेंट है वो भी आपको सेक्शन 138 के अंदर ही जो है मिल जाएगा और साथ में फाइन का भी जो है आपको वहीं पे प्रोविजन मिल जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस फॉर द ऑफेंस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक. कॉग्निजेंस करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, यानी कि जब किसी मजिस्ट्रेट को इस 138 के ऑफेंस पे कॉग्निजेंस लेनी होगी तो वो कंडीशंस क्या क्या फॉलो करनी होंगी, किस तरह कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा, कंप्लेंट किस तरह की होगी, वो सब आपको सेक्शन 142 जो है वो बताएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर लिस्ट इज, एक्सप्लेन द मैनर फॉर समरी प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 17. दिस इज चैप्टर 17 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. तो चैप्टर 17 में समरी प्रोसीजर जो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह मजिस्ट्रेट जो है वो समरी प्रोसीडिंग्स में 1 साल से ज़्यादा तक का जो है इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो इन समरी प्रोसीडिंग्स को कन्वर्ट कर सकते हैं. किसके अंदर? इनको नॉर्मल ट्रायल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है. दिस इज दी अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. Which courts have the power to grant interim compensation under the NI Act? कौन से ऐसे कोर्ट्स हैं जो इंटरिम कॉम्पनसेशन की पावर जो है वो पावर जो है वो रखते हैं, जो इंटरिम कॉम्पनसेशन ग्रांट कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपके जो मजिस्ट्रेट्स ट्रायल कर रहे हैं यानी कि JMFC और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वही जो है इंटरिम कॉम्पनसेशन दे सकते हैं. सेक्शन 143A की यहाँ पे बात हो रही है. फिर बात आती है, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन. जी हाँ, पेमेंट जो है अपील जब पेंडिंग रहती है, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन जब पेंडिंग रहती है तो जो पेमेंट ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया है उस पेमेंट का कुछ अमाउंट जो है वो ऑर्डर कर दिया जाता है कि वो जो अमाउंट है वो अक्यूज्ड को, कंप्लेनेंट को पे करना होगा. तो ये भी जो है आपका 2018 अमेंडमेंट है, उससे ये प्रोविजन डाला गया है. सेक्शन 148 जो है वहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा कि अपीलेट कोर्ट जो है वो ये पावर रखता है. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट फॉर आरजेएस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.